ये है अनर्पित चरिंग चिरात करुणावतीर्ण कलो। अनर्पित न अर्पित, कभी अर्पण किए नहीं महाप्रभु। ये युग में भगवान आते हैं, प्रचार करते हैं, भगवान के अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत धाम, अनंत गुण, अनंत लीला, अंतहीन, कौन इसका पार पाया है। हम लोग पहले ही कहे हैं भगवान के त्रिविध प्रकाश भगवत्ता, त्रिविध प्रकाश, एक ज्ञानमय प्रकाश, एक ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक माधुर्यमय प्रकाश, तीनों प्रकाश मिलकर के भगवत्ता। और भगवान के भी अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत धाम, अनंत गुण, अनंत लीला। क्योंकि दूसरा धर्म में ऐसे है नहीं, वो दूसरा धर्म में उनको सभी का एक ही इष्ट है, एक ही उपासना पद्धति, वैचित्र्य है नहीं। हमारे ऐसा नहीं, हमारे बहुविध उपासना। ऐसा क्यों? जैसे मैया अपने घर में 8-10 मेंबर है, तो किसी का शरीर ठीक नहीं है, कोई अस्वस्थ है, कोई कुछ पसंद करते हैं, कोई कुछ पसंद करते हैं, कोई मीठा पसंद करते हैं, तो कोई खट्टा पसंद करते हैं, तो कोई नमकीन पसंद करते हैं। तदनुसार मैया रसोई करते हैं ना। हाँ, तो भगवान भी इस तरह से हमारे सनातन धर्म में अपने रुचि, अपने संस्कार के अनुसार ही उपासना में प्रवृत्त होते हैं। जैसे ज्ञान मार्गो, योग मार्गो, कर्म मार्गो, भक्ति मार्गो, तंत्र मार्ग, ये सब मार्ग माने पंथा, ये मार्ग अवलंबन करके वो परम पुरुष को प्राप्त करते हैं। हाँ, पहुंचते हैं सब एक ही जगह, लेकिन मार्ग अलग अलग है। तो साधारण तो बहुत ये समझ नहीं पाते हैं, तो कभी-कभी हमारे सनातन धर्म के विरूप समालोचना कर बैठते हैं और पाप में निमग्न हो जाते हैं और जानते ही नहीं हमारे सनातन धर्म क्या है। ये यथा मांग प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजम्महम्। जो हमको जिस भावना लेकर जैसे हमको उपासना करते हैं, तदनुसार हम उसको ऐसे ही कृपा करते हैं। ये भगवान की विशेषता है। इसीलिए कोई रजोगुनी है, ये 3 गुण चल रहा है मनुष्य के भीतर, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। गुण अनुसार अलग-अलग उपासना पद्धति है, अलग-अलग रुचि। जब मान लो कोई उल्टा-पल्टा खाना-पीना, मांस-मदिरा ये सब पीते हैं, खाते हैं, वो छोड़ नहीं पाते हैं, थोड़ा तमोगुनी है, उसका स्वभाव भी ऐसे ही है, तो उनके लिए भी मार्ग है, तंत्र मार्ग है उसमें, पंचमकार की साधना, ये सब अलग-अलग पंथा है। लेकिन उसके द्वारा ही प्रकृति के ऊपर वो विजय प्राप्त करके भगवत धाम, परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान की कृपा करुणा जो हमारे सनातन धर्म में। कोई कर्म मार्ग को अपना करके, कर्म को ही श्रेष्ठता दे करके, कर्म माध्यम करके वो भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कोई ज्ञान मार्ग उपासना करके भगवत प्राप्ति करते हैं, कोई भक्ति मार्ग, है ना? लेकिन इस कलियुग में महाप्रभु जो वस्तु प्रदान करने के लिए आए हैं, वह है प्रेम मार्ग, प्रेम धर्म। यह है सर्वोपरि, सर्वोपरि है प्रेम। प्रेम के ऊपर और कुछ है नहीं। हम्म। तो ये जो माधुर्य उपासना पद्धति, ये एकमात्र हमारे ये वृंदावनी उपासना, माधुर्य रस उपासना पद्धति के चरम परम जो पराकाष्ठा है, ये वृंदावन में वृंदावनी उपासना है। ये माधुर्य उपासना, एक ऐश्वर्यमय उपासना। भगवान अनंत है, भगवान विभु है, उनके अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत वैकुंठ नायक सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं।
ये ऐश्वर्यमय भगवान विशाल विभु अनंत। हाँ, ज्ञान मार्ग में भगवान का नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, बस एक प्रकाश मात्र, अखंड अद्वैत प्रकाश, ये उनकी उपासना पद्धति। ये भी स्वीकृति है हमारे सनातन धर्म में। ज्ञान मार्ग भी स्वीकृति है, ऐश्वर्य मार्ग भी, माधुर्य मार्ग भी। लेकिन माधुर्य भगवत्ता सार ब्रज कोइलेन परचार, ये भगवत्ता के, भगवान के जो भगवत्ता का सार है माधुर्य, चरम परम अवस्था, निर्जास। ये माधुर्य उपासना का विशेषता, जहां भगवान अपने भगवत्ता भूल करके भक्तों के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। और दूसरा जो ज्ञान मार्ग ऐश्वर्य मार्ग हुआ, तो भगवान के थोड़ा छठा प्राप्ति के लिए जुग जुगांतर तप तपस्या करके मुनिंद्र जोगिंद्र आदि जुग जुगांतर तपस्या करके भी उनके कुछ अता पता प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं। कोई तो बहुत सारे तपस्या करके थोड़ा सा जोग विभूति, हम्म, ये सब प्राप्ति करके, हैं, जोगेश्वर्य थोड़ा सा छठा प्राप्ति करके वो अपने का कृतार्थ मानते हैं, धन्याति धन्य मानते हैं। भगवान के तो कुछ प्राप्ति तो वही बस थोड़ा सा ऐश्वर्य प्राप्ति कर लिया, वो तो अनंत ऐश्वर्य स्वरूप। अ, लेकिन ये माधुर्य में उपासना, यहाँ भगवान अपने भगवत्ता भूल करके भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। भगवान अपने भगवत्ता भूल जाते हैं। अ, भक्त भगवान के पीछे 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 अनुगमन करते हैं ना। लेकिन ये माधुर्य में उपासना पद्धति, यहाँ भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ। हाँ, भक्त भगवान के एक अद्भुत तदात्मता, एकात्मता, एक आत्मीयता, सबसे प्रियतम। यहाँ भगवान ऐश्वर्य समस्त अनंत कोटि वैकुंठ नायक, ये नहीं है हमारे पास। हमारे जो जो उपासना माधुर्यमय उपासना पद्धति, यहाँ भगवान हम ये नहीं मानते हैं। हम क्या मानते हैं? हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम, बस। और क्या व्याख्या करें, इसकी व्याख्या होता नहीं है। हमारे सबसे प्रियतम है। जो हम जिनको छोड़ के कुछ जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं। और हम नहीं, हमारे जो इष्ट, हमारे जो प्रेमी, हमारे जो प्रियतम, हमारे जो प्रिय से प्रियतम, हमारे आत्मा के आत्मा, हैं, प्राण प्रियतम, वो भी हमको छोड़ के कुछ जानते नहीं है, हमको छोड़ के कुछ जानते नहीं है। अ, अ, अहं भक्त पराधीन अशतंत्री बुद्धि, जो श्रीमद् भागवत कहते हैं, अहं भक्त, मैं भक्त का अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण कह रहे हैं। अहं भक्त पराधीन, मैं भक्त का अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता है नहीं। भक्त हमको जैसे नचाते हैं, हम ऐसे ही नाचते हैं। मैं भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ, हैं? भक्त की सेवा करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। भक्त चाहते नहीं है कोई सेवा हमसे। भगवान कहते हैं हम कोई देना चाहते हैं। हम अनंत कोटि वैकुंठ नायक, सृष्टि स्थिति प्रलय के मूल कारण, लेकिन मैं भक्त को देना चाहता हूँ, भक्त कुछ लेना ही नहीं चाहता है। जगत कहते हैं प्रभु देव 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 देव, लेकिन मेरे जो प्रिय भक्त हैं वो ऐसा नहीं। लेना तो दूर की बात है, वो कहते हैं प्रभु ले 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 ले। उनका उल्टा, हमारे तन लो, हमारे मन लो, हमारे धन लो, हमारे जीवन लो, हमारे प्राण लो, हमारे सर्वस्व लो। हमको कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तुम भजन करते हो, किस लिए भजन करते हो? हमारे भजन का कोई चाहन के लिए हम भजन नहीं करते। बोले चाहन नहीं तो भजन भी करते हो, क्यों करते हो? बोले हम तो तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी प्रसन्नता ही हमारे भजन है। तुम खुशी हो जाओगे, इसलिए तुम्हारे प्रसन्नता संपादन के लिए हमारे अकेली चेष्टा, हमारे समस्त चेष्टा। हमारी प्राणेश्वरी राधा रानी कैसे खुशी हो जाए। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सर्वैश्वर्य नहीं चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए।
तुम्हारे अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तुम खुशी हो जाओ। तुम्हारे प्रसन्नता के लिए ही हमारे अखिल चेष्टा। राधा रानी के श्रीमुख चंद्रमा का थोड़ा सा मुस्कान देखने के लिए ये मंजरी टकटकी लगा के देखती रहती है। उनकी अखिल चेष्टा हमारे प्राणेश्वरी को किस तरह से हम सुख संपादन करेंगे, अपनी इच्छा नहीं। राधा रानी की सुख इच्छा ही उनके सुख प्राप्ति के एकमात्र आधार, अपनी सुख इच्छा नहीं। अ, राधा रानी राधा सुख ही एकमात्र सुख इच्छा ही उनके हार्दिक इच्छा, बस उनको सुखी करना है। कैसे, किस तरह से, कौन सा उपाय अवलंबन करके, कौन कौन सा सेवा के द्वारा हम हमारे प्राणेश्वरी को हम सुख संपादन करेंगे, यह है उनकी अकेली इच्छा। बड़े अद्भुत है ना। एक दिन राधा रानी शयन कर रहे हैं ना, शयन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। हाँ, और मंजरी तो, ये मंजरी है नित्य सखी। हम लोग पहले आस्वादन किए हैं सखी प्रकरण। सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। हैं? साधारण सखी है कृष्ण स्नेहाधिका, प्रिय सखी है समस्नेहा। राधा रानी में, कृष्ण में, दोनों में समान प्रेम रखते हैं, समस्नेहा। प्रिय नर्म सखी, दोनों में ही प्रेम रखते हैं, लेकिन राधा रानी के पक्ष लेते हैं, उनके साथ रहते हैं, ये प्रिय नर्म सखी। और प्राण सखी जो सिर्फ राधा रानी के साथ ही रहते, राधा रानी को ही समर्थन करते हैं, बस। राधा रानी जैसे इच्छा ऐसे इच्छा, और अलग कोई इच्छा नहीं। अ, और नित्य सखी साधन मार्ग, इस भौतिक शरीर से गुरु कृपा प्राप्त करके, जो राधा रानी के चरण शरण लेकर के, जो राधा रानी के सेवा सुख इच्छा लेकर के जो भजन करते हैं, ये जब राधा रानी कृपा प्राप्त करके वो मंदिर स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं, उसमें विलय हो जाते हैं उस स्वरूप में। जीवात्मा के, जीव चैतन्य सत्ता के जो स्वरूप है, वो स्वरूप नहीं है। जीव चैतन्य सत्ता अलग है, हैं? लेकिन राधा रानी के प्रदत्त जो मंजरी स्वरूप, ये इससे हट करके है। ये राधा रानी कृपा करके जिसको वो स्वरूप राधा रानी अनुमोदन करते हैं, तो ही जाकर के उस स्वरूप में जाकर के वो शुद्ध सत्ता, चेतन सत्ता, शुद्ध सत्ता, वो जाके विशुद्ध सत्ता वो मंजरी स्वरूप में विलय हो जाता है। जैसे अभी हमारे चेतन सत्ता, शुद्ध सत्ता, ये पंचो भौतिक प्रकृति में विलय होकर के शरीर धर्मी बन करके, शरीर में तदात्म होकर के मैं शरीर हूँ ऐसे अभिनिवेश हो गया। वास्तव में मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं इससे अतीत हूँ, अलग हूँ, मैं चिन्मय हूँ, मैं इंद्रियातीत, गुणातीत, लोकातीत, मायातीत हूँ। लेकिन ना, भुला दिया माया ने इस शरीर को। इस शरीर में आकर के तदात्म हो गया, विलय कर दिया अपनी चेतन सत्ता को। जड़ रूप शरीर चैतन्य प्राप्त होकर के चेतन हो गया। शरीर ही, जैसी शरीर ही मैं हूँ ऐसे लग रहा है। ऐसे ये तो हम लोग आलोचना किया है पहले, आलोचना करते भी रहते हैं। जानना जरूरी है, शरीर कौन है, मैं कौन हूँ, शरीर से हमारा संबंध क्या है, वास्तव में ये शरीर क्या है, और वास्तव में मैं कौन हूँ। ये तो साधन का प्राण केंद्र है। ये नहीं जानने से साधन शुरुआत ही होगा नहीं। क्यों, हम शरीर में शरीर धर्मी बनकर पड़े हैं, लेकिन हम शरीर है ही नहीं। तो जानना पड़ेगा मैं कौन हूँ, शरीर से हमारा संबंध क्या है, तो अपने साधन शुरू होगा। तो अब कैसे इससे हम अपने स्वरूप में पहुंचेंगे ना। तो वो जो स्वरूप है वो विशुद्ध सत्ता है, वो राधा रानी के कृपा प्रदत्त। अभी चेतन सत्ता जड़ रूपा प्रकृति, शरीर जड़ है, इससे ये पंचभौतिक है। अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी पंचभूतात्मक, इसमें विलय होकर शरीर धर्मी हो गया। शरीर अब मैं हूँ। लेकिन वहाँ वो शुद्ध सत्व जो चेतन सत्ता, भगवत अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी,
चेतन अमल सहज सुख राशि। वो चेतन सत्ता, वो विशुद्ध राधा रानी के कृपा प्रदत्त विशुद्ध सत्ता में विलय हो जाता है। उस स्वरूप, मंजरी स्वरूप, वो विशुद्ध सत्व। तो सत्य भी चेतन है, विशुद्ध सत्य भी चेतन है। वो चेतन चेतन में ही विलय हो जाता है, लेकिन वो विशुद्ध सत्व, वो राधा रानी के कृपा प्रदत्त, राधा रानी का जैसे ही वो स्वरूप है, देखने में राधा रानी का ही स्वरूप जैसे। শ্রীমতীর সমাসবে দেহভেদ মাত্র, এক प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। श्रीमती जैसे, राधा रानी का जैसे डीटो एक छोटी सी राधा रानी। और राधा रानी की इच्छा, अनिच्छा, निरच्छा, सुखेच्छा, आनंद सब संचारित होता है मंजरी के भीतर, ऑटोमेटिक। राधा रानी थोड़ी सी मानिनी हो गई, दुखी हो गई, और मंजरी एकदम मुरझा गई, तुरंत एकदम मुरझा गई, शोक समुद्र में निमग्न हो गई। राधा ने थोड़ा सा मुस्कान, खुशी से थोड़ा सा मुख चंद्रिमा में थोड़ा सा मुस्कान देखने में आया। ओह, ये अनंत आनंद सिंधु में डूब गई ये मंजरी, अनंत आनंद सिंधु। राधा रानी के श्रीमुख चंद्रिमा का एक मुस्कान देख करके, एक मुस्कान की छटा देख करके, उसमें ही अखंड आनंद सिंधु में डूब गई ये मंजरी। ये क्या उपासना हमारे महाप्रभु ने प्रदान किए हैं। अनर्पित चरिंग चेत, अनर्पित न अर्पित, कोई युग में कभी ये कोई स्वरूप भगवान के कोई स्वरूप ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं। दिए हैं ऐश्वर्य, ज्ञान मार्गो, ऐश्वर्य मार्गो, भक्ति मार्गो में और भी उपासना पद्धति युग युग में आते हैं भगवान, नाना प्रकार मतावलंबी। इस तरह से भगवान अपने धर्म प्रचार करते हैं, मनुष्य तो धारण करके युग युग में आते हैं। लेकिन इस कलि युग में जो वस्तु प्रदान की है, ये अनर्पित हो, कभी कोई युग में ये अर्पण नहीं किए हैं। मंदिर स्वरूप उपासना पद्धति। अ, अ, ये राधा रानी के सुख ही उनके एकमात्र साधना के एकमात्र लक्षणीय वस्तु है। अपने सुख के लिए कोई इच्छा नहीं। अपने सुख इच्छा, जो हमको ये सुख मिले, हमको सुख मिले, हमको सुख मिले ना, हमको कुछ मिलना नहीं, हम दुखी रहेंगे वो भी अच्छा है, लेकिन तुम सुखी हो जाओ, तुम्हारे सुख से ही हमारे सुख, तुम्हारे सुख से पर्यावसान। एक दिन राधा रानी विश्राम कर रही है, मंजरी हैं, व्यंजन व्यंजन कर रहे हैं, पंखा हिला रहे हैं। तो राधा रानी के वो मुख चंद्रिमा दर्शन करके ऐसे विमोहित हो गई, विमुग्धा हो गई, हैं? और विकारित हो गए शरीर में, विकार, एक जड़ता आ गई। माने इतना मुख चंद्रिमा के जो दिव्य छटा, जो अलौकिक, ये अचिंत छटा, महाभाव समुद्र में जैसे एक उफान, एक छटा, ये देख करके ऐसे आनंद सिंधु में निमग्न हो गई ये मंजरी। और विवश होकर हाथ से पंखा गिर गई। विवशता, इतनी विवशता एकदम ऐसे राधा रानी के मुख छटा देख करके, इतना सुंदरता, इतना आह्लादिनी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति के जो मुख चंद्रिमा के एक किंचित छटा देख करके एक कहा अचिंत आनंद आनंद सिंधु में निमग्न हो गई, और हाथ से पंखा गिर गई। गिर गई, राधा रानी के ऊपर गिर गई, जोर से नहीं, हल्का गिर गई है ना। तो राधा रानी थोड़ा सा आंख खोल के ऐसे मंदिर की तरफ दृष्टि निक्षेप की। राधा रानी की सेवा में थोड़ा सा भंग हो गया ना, राधा रानी विश्राम कर रही थी, तो मंजरी इतनी दुखी हो गई कि देखो, धिक्कार है ऐसे आनंद को, ऐसे आनंद को धिक्कार है, धिक्कार है। हमको जन्म जन्मांतर हमको आनंद नहीं चाहिए। हमारे प्राणेश्वरी को इस तरह विश्राम करी, उनके विश्राम में भग्न होने का कारण है हमारे आनंद, हमारी जड़ता, जड़ता के कारण है हमारा आनंद।
ऐसा आनंद हमको नहीं चाहिए, बोल करके फुट फुट करके रो रही है मंजरी। हैं, फुट फुट करके रो रही है राधा रानी। हैं, ऐसे तो अकर्ण नेत्र, हल्का नेत्र में ऐसे मंदिर की तरफ देख रही है, मंजरी फुट फुट करके रो रही है। वो जो राधा रानी की सीमा में भंग हो गया ना, तो मंदिर का ये कष्ट हो गया, इतना इतना में ही मैंने शोक सागर में डूब गए। हम सेवा के लायक नहीं, हम सेवा के लायक नहीं। आज थोड़ा सा आनंद, ये आनंद धिक्कार है, ऐसे आनंद जो आनंद हमारे प्राणेश्वरी की सेवा में विघ्न प्रदान करता है, ऐसे आनंद को धिक्कार है। हमको नहीं चाहिए ऐसा आनंद। फुट फुट करके रो रही है और सुधारा बह रही है राधा रानी। ऐसे तो आकर्ण नेत्रो ऐसे देख रही है। अ, बड़ी प्रसन्नता, एक एक राधा रानी के ऐसे प्रसन्नता, ऐसे करुणा भरी दृष्टि, दृष्टि देख करके तो फिर जा करके अब क्या करें। राधा रानी उसको प्रसन्न करने के लिए सुला दिया अपने पास, जा ये सो जा, तू भी सो जा, तू भी सो जा। राधा रानी का अपनी ताकिया के ऊपर अपने पास में बुला लिया, बुला लिया, सुला दिया अपने बगल में। सुला करके सो जा, तू चुपचाप सो जा। हैं, सो करके मंजरी तो सो रही, राधा रानी का आदेश है। अब राधा रानी सो गई, निद्रा आ गई। ये निद्रा, जागरण, ये सब क्या है? ये सब आनंद लीला के उपकरण है। ये आनंद के उपकरण है। भूख, प्यास, निद्रा जो भी है, ये सब आनंद लीला के उपकरण है। ये प्रयोजन नहीं, लेकिन ये आनंद के एक उपकरण है ना? आनंद ऐसा नहीं होता है, कोई हमारे भूख नहीं तो खाने का आनंद थोड़ी है। ठंडी नहीं, गर्मी नहीं, तो पंखा करने का आनंद थोड़ी मिलेगा। उस तरह पंखा करने का जो आनंद थोड़ी मिलेगा, वो तो गर्मी में ही अ, मिलती है ना वो आनंद। पसीना आ गया, गर्म लग रहा, तो उसमें हवा करने से क्या आनंद, उसमें तो आनंद लगता है ना। हैं? गर्मी के समय अच्छा विश्व कंबल, गर्म कंबल उड़ा दिया, तब ना उसका आनंद लगता है। अब ठंडी नहीं, गर्मी नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, तो खाने का प्यास नहीं, तो पीने का आनंद थोड़ी मिलेगा। ठंडा ही दे दिया आपको, आपका प्यास नहीं, आपको ठंडा शिकंजी दे दिया 1 गिलास, थोड़ी मज़ा आएगा? हैं? हैं? तो ये जो भूख, प्यास, निद्रा जो भी है, ये सब आनंद के उपकरण हैं। सुला दिया बगल में, सुला करके अब राधा रानी निद्रित हो गई। निद्रित होकर कृष्ण, उनको तो कृष्ण प्रेममयी देवी, कृष्ण प्रेममयी राधिका परदेवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मोहिनी परा, देवी कृष्ण प्रेम से बनी हुई, कृष्ण प्रेम, है ना? आप कृष्ण छोड़ के तो कुछ जानते ही नहीं, कुछ और कोई चिंता है नहीं, कोई उनके लभ्य वस्तु भी कुछ है नहीं, उनके चिंतनीय वस्तु भी कोई है नहीं, उनको प्राप्य वस्तु भी कुछ है नहीं, उनके आस्वादन के वस्तु भी कुछ है नहीं, सभी कृष्ण, देवी कृष्णमयी। सो गए, आप निद्रित हो गए। अब समझ रहे हैं कृष्ण हमारे बगल में सोए हैं। मंजरी को सोच रहे हैं ये कृष्ण है। एकदम छाती में भर लिया, एकदम एकदम भर लिए, छाती में भर लिया। अंग अंग चरण में चरण, हस्त के द्वारा इस तरह से एकदम छाती में अ, भर लिया एकदम राधा रानी। माने वो जुगल विलास माधुरिमा का जो वो प्रेम रस मंदिर का साधन करा रहे हैं। मंजरी थोड़ा रोई ना, देखकर करुणा आई। तो ये प्रेम लीला है, ये माधुर्य लीला है, ये माधुर्य भगवत सार, भगवान के भगवत का सार है। यहाँ भगवान के पीछे जैसे भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए जुग जुगान्तर मुनिंद्र गणिंद्र जोगिंद्र आदि सब तप तपस्या करके भी कुछ प्राप्त नहीं करते। थोड़ा सा अष्ट सिद्धि नवनिधि पा करके वो सोचते हमको बहुत कुछ मिल गया। और वही अनंत कोटि वैकुंठ नायक हैं, एक मंजरी के पीछे करजोरबद्ध होकर के उनकी करुणा प्रार्थना कर रहे हैं। वो सखी, ए सखी, राधा रानी मानिनी हो गई है,
अब राधा रानी कुंज में कृष्ण को प्रवेश करने के लिए मना कर दिया। कृष्ण को भीतर प्रवेश करने नहीं देना, ऐसा है। मान ही नहीं, मान भी लीला है। ये भी आनंद के उपकरण, लीला उपकरण है। मंजरी खाड़ी है, कृष्ण करबद्ध होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, सखी रस मिला दे। ए, गजमती हार को लेकर के उपहार दे रहे हैं। बहला फुसला रहे हैं, कैसे भी माने नहीं मान जाए। और ये भी मंजरी भी बड़ी सुचतुरा, मिलन मिलन कराने में, मान भंजन में, मान लीला जब करती है राधा रानी के मान लीला, तो ये मान भंजन में इतना सुचतुरा, किस तरह से कैसे उपाय अवलंबन करके दोनों का मिलान कराएंगे, क्योंकि उनके आनंद सिंधु जो है, वो आनंद सिंधु में उफान तभी आती है जब जुगल किशोर दोनों आपस में मिलते हैं। क्योंकि कृष्ण राधा रानी को छोड़ के कुछ जानते नहीं, राधा रानी कृष्ण को छोड़ के कुछ जानते नहीं। जब तक कृष्ण नहीं है, बाहर है, राधा रानी अकेली है निकुंज भवन में, तो राधा रानी को वो आनंद नहीं। ये देवी कृष्ण में, कृष्ण से ही, कृष्ण प्रेम से ही बनी हुई राधा रानी है, तो वो आनंद में वो उफान नहीं है। खोया 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 खोया। तो मंजरी जानती है जब राधा रानी को सुख संपादन के लिए हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना है। एकदम सुचतुरा, महासुचतुरा, सुनिपुणा, सुचतुरा, अ, चरम सीमा। अ, फिर कहाँ से कहीं से कैसे करके कृष्ण को ले आते हैं, ले करके उपहार स्वरूप, उपहार राधा रानी को प्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे देखो, तुम तो दुखी होकर के तुम चिंतित हो रहे थे, कहाँ तुम्हारे श्याम सुंदर, उपहार दे रहे हैं। श्याम सुंदर आए हैं, हाथ हस्त प्रसारण करके, इस तरह से जैसे चोर को ले जाते हैं पुलिस ना, ऐसा ही मंजूरी जैसे चोर को पकड़ के ला रहे हैं। कृष्ण जैसे बहुत ही जैसे बहुत अपराधी है, तो राधा रानी मानी नहीं होगी अपराधी जैसे, थोड़ा सा खोया खोया, थोड़ा सा मुख जैसे मलिनता, लेकिन राधा रानी मानी नहीं है कृष्ण आदर्शन से। अब ना जाने क्या क्या उनके संबंध में कहेंगे, कुछ गाली देंगे, कुछ उल्टा सीधा कहेंगे। तो भय भी तो संत्रस्त कृष्ण जैसे चोर, जैसे चोर को पकड़ के ला रहे हैं, कौन? मंजरी। पुलिस जैसे चोर को पकड़ के ले जाता है, ऐसे मंजरी कृष्ण को पकड़ के ले आ रहे हैं। और बार बार पहले से ही ये मंजरी के पास वो कृष्ण क्षमा याचना कर रहे हो, सखी तू मना लेना है, तू राधा रानी का मना लेना है। ठीक है देखेंगे, तुम चलो तो सही। ऐसे मैंने तारण कर रहे हैं आग की तरह। ठीक है, अब खबरदार ऐसा नहीं करना फिर कभी। मैं कह रहा हूँ तुम ऐसे नहीं करना फिर। अच्छा अच्छा सखी ठीक है। अ, अ, चोर जैसे पकड़ के ला रहे हैं। फिर उपहार दे रहे हैं राधा रानी को। जब राधा रानी के बगल में दक्षिण भाग में कृष्ण को जब बैठाए हैं, तो राधा रानी देख रही है मंजरी को। जो हमारे मन की हमारी जो तमन्ना है, हमारी इच्छा को देखो कैसे जान गई है ये मंजरी। हैं? तो बड़ी करुण दृष्टि से देखती है वो मंजरी को। हैं? उठ करके मंजरी को छाती में भर लेती है। हैं? कि तूने क्या उपहार दिया हमको? हमारे मन की बात तूने कैसे जान ली है? जो हम जिसके कारण हमने खोया-खोया हमको अच्छा नहीं लग रहा था। हमारे प्राणनाथ को तूने इस तरह से उपहार दिया, तो तेरे को मैं क्या उपहार दूँ? तो मंजरी को छाती में भर लिया एकदम। भर करके मुख मुख में तांबुल अर्पण कर देते हैं। और वो त यह है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। पुरस्कार बहुत प्रकार का है। एक पुरस्कार है तो आपने अंचल जो है, हैं? चुंदरी ये देते हैं, ये एक पुरस्कार है। कभी खुशी हो करके गजमती हार दे देते हैं, ये एक उपहार है। हाँ, कभी छाती में भर लेते हैं, ये उपहार है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ उपहार वो कौन सा उपहार है? मंजरी को छाती में भर के मंजरी के मुख में मुख दे करके तांबुल भर देते हैं। हाथ से नहीं, मुख से मुख दे करके। हाँ,
चिंता कर सकते हो? क्या उपहार? राधा रानी का अधरामृत तो डायरेक्ट मिलना है के साथ, इससे बढ़कर और क्या उपकार मिलेगा? महाभावमयी, अनंत करुणामयी, हैं? अनंत करुणामयी, अनंत महाभवमयी, अनंत आनंद सिंधु आनंदमयी, उनके हैं? उनके अधरामृत, ये संयोग, ये यह सर्वश्रेष्ठ उपहार है। ये उपहार। तो ये जो मंजरी उपासना पद्धति, ये पद्धति, ये महाप्रभु का अवदान, अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके ये वस्तु प्रदान करने के लिए महाप्रभु इस कलियुग में, इस कलियुग माने इस जो कल्प चल रहा है? सप्तम मन्वंतर चल रहा है, 14 मन्वंतर में एक कल्प और 28तम महायुग, चतुर्युग, महायुग, इसमें महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं। ऐसे एक कल्प में एक बार ही महाप्रभु आते हैं, बार बार आते नहीं है। ये प्रेममय स्वरूप, जो प्रेम प्रकाश ये। और उनके साथ आए नित्यानंद प्रभु। तो हम लोग आज तो महाप्रभु की लीला में हम ज्यादा ही थोड़ा प्रवेश कर गए। अब नित्यानंद प्रभु के जीवन चरित तो अब समाप्ति की ओर जा रहा है। काल हम लोग आस्वादन किए हैं। नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु आदेश लेकर के तो विवाह कार्य रचना किए हैं। वहाँ सूर्यदास पंडित के दो कन्या वसुधा और जाह्नवा, जो लीला में जो बलराम के दो पत्नी बारुणी और रेवती, वही वसुधा और जाह्नवा रूप में आए हैं। दोनों कन्या को अपने सहधर्मिणी रूपे स्वीकृति देकर के ले गए हैं, लेकर के चले गए हैं खरदाह नामक स्थान, गंगा किनारे में खरदाह नामक स्थान, वहां जाकर के संसार धर्म रचना किए हैं। महाप्रभु जब विवाह कार्य के लिए महाप्रभु आग्रह किए हैं नित्यानंद प्रभु के, तुम गृहस्थ आश्रम में जाके गृहस्थ आश्रम रचना करो। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं हम सन्यासी साधु हैं, हम गृहस्थ आश्रम कैसे रचना करेंगे? तुम यह सन्यासी होकर के आनंद ले रहे हो और हमको तुम भेज रहे हो गृहस्थ आश्रम रचना करने के लिए, ये तुम्हारी कैसी लीला है? बोलते देखो श्रीपाद, ऐसे बात नहीं है। तुम क्या गृहस्थी, क्या सन्यासी, तुम्हारे सन्यासी हमको खूब पता है, ये कपट सन्यासी तुम हो भगवान, हैं? तुम साक्षात शंकर, सब तुम साक्षात बलराम, तुम लीला करने के लिए आए हो। तुम जिस कर्म के लिए आए हो उस कर्म तो तुमको करना पड़ेगा ना। तुम छोड़ो ये सब सन्यासी की भारी भूड़ी, तुम्हारा सब हमको तुम हमारे आगे ऐसे ना करो चोरी, ऐसे चोरी मत करो तुम, तुम्हारे सन्यास की सब खबर हमको पता है? तो जाओ, तुम्हारे लिए जो कर्म, तुम जिस कर्म करने के लिए आए हो जगत में, वो प्रेम धर्म प्रचार के लिए, तुम जाओ। तो इस संबंध में हम लोग आलोचना की है, इसीलिए विशद रूप से पुनरावृत्ति का आवश्यकता है नहीं। जो श्रवण किए हैं, बहुत श्रवण किए हैं हमारे प्रतिदिन के सत्संग, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो महाप्रभु कहे तुम दुखी नहीं होना, हम तुम्हारे घर में आकर के जन्म ग्रहण करेंगे। तो बोलेंगे हम कैसे जानेंगे तुम आए हो? हैं? बोले अभिराम ठाकुर, ये अभिराम ठाकुर प्रणाम करने से जो बच्चा ठीक ठीक रहेगा, तो जानना जो भगवत शक्ति है, और वो जानना अगर वो ही हम हैं, अभिराम ठाकुर हैं, अभिराम ठाकुर तो पहले संकेत दे दिया है। तो नित्यानंद प्रभु जा करके तो वहाँ गृहस्थ आश्रम रचना किए हैं। 6 पुत्र हुआ है, एक एक करके। अभिराम ठाकुर के संबंध में हम लोग कल आलोचना किए हैं। ये साक्षात गोलोक के श्रीधाम सखा, साक्षात गोलोक से आए हैं, जन्म ग्रहण नहीं किए हैं, साक्षात आकर ही लीला ग्रहण, लीला में अंश ग्रहण किए हैं। ये एक अद्भुत संवाद, जो भी आज तक भगवान के जितना लीला ग्रहण किए हैं, भगवान लीला की है आज तक, चाहे भगवान हो चाहे भगवत कोई पार्षद हो, कोई भी हो, ये नियम है कि मातृ जठर में आके जन्म लेकर के फिर जा करके तो लीला करते हैं। लेकिन मातृ जठर में प्रवेश किए ही नहीं, सीधा गोलोकधाम से आकर के लीला किया है ये अभिराम ठाकुर, साक्षात श्रीधाम सखा। ये बंगाल में बहुत सारे विग्रह जो है
प्रणाम करता है तो फट जाता है, सालग्राम प्रणाम करता है, सालग्राम फट जाता है। उनका प्रणाम सहन करने का शक्ति भगवत तो उनका भी है ही नहीं। इतने शक्ति समन्वित तो भगवान के कृष्ण की सखा है ना, ऐसे ही कृष्ण के जैसे अभिन्न तनु, अभिन्न शक्ति है। प्रणाम करने से ही वो मरेगा। हाँ, वो जिसको मारना है उसको प्रणाम कर देते हैं। हाँ, जो विग्रह देखते हैं, विग्रह पसंद नहीं है, प्रणाम करता है, फट फट गया। हाँ, बंगाल में सिर्फ उस समय तत्कालीन 2 ही विग्रह ठीक थे। एक विग्रह तो टेढ़ा-मेढ़ा हो गया था एकदम बिल्कुल ऐसे, अभी भी है वहाँ, बांकुड़ा में ना कहाँ मेदिनीपुर में कहाँ पर। और एक विग्रह ठीक था, जो साक्षात भगवान के जो विशेष प्रकाश है, ऐसे है ना? तो एक-एक करके 6 पुत्र प्रणाम करके समाप्त कर दिया नित्यानंद प्रभु का। और 7वाँ पुत्र हुआ वीरचंद्र प्रभु जो बच्चा। नित्यानंद प्रभु निमंत्रण दिए नहीं, कल हम लोग आलोचना किए हैं, असुर दिग्दर्शन दे रहे हैं। नित्यानंद प्रभु निमंत्रण दिए नहीं है, और रविराम ठाकुर बोलते हैं भाई हमको तो निमंत्रण दिया नहीं, कोई बात नहीं, है तो भूल गया है, या किसी को भेजा है वो आया नहीं हमारे पास, प्रियजन के घर में जाने में कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, चलो है। हाँ। तो उस समय कैसे चलेंगे? अरे वो तो भगवत तनु है। आपने साफी को गंगा के ऊपर फेंक दिया, नाव का जैसे बहने लगे, उसके ऊपर बैठ करके चल रे मेरा नाव चल। साफी चलना शुरू कर दिया, साफी के ऊपर बैठे आराम से, चल दिए खड़दा। खड़दा में आए, आ करके ओ भाभी, उस दिन तो अन्नप्राशन हो रहा था घर में, बड़े अनुष्ठान उस समय चल रहा है, बस शहनाई बज रही है, सब लोग आए हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, सब आनंद की लीला होड़ चल रहा है आनंद की। इस समय वही अभिराम तो ओ भाभी, अरे ओ भाभी, अरे कौन आया, भाभी भाभी करते करते बोले अभिराम ठाकुर आया है। रोना पीटना शुरू हो गया, सब हाय हाय गया रे ये बच्चा, ये आफत कहाँ से आ गया, ये आफत को हमने निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी आफत देखो ना जाने कहाँ से खबर पा के आ गया है। आप क्या करें, हाय हाय बच्चा को लुका दो, जो छुपा दो, छुपा दो, और उसको छुपा दो, और एक काम करो, वो आफत को घुसने नहीं देना भीतर, बाहरी कुर्सी पुर्सी दे करके वहीं पर उनको स्वागत स्वागत सत्कार कर दो। हाँ, फिर हम लोग भी जाकर वहीं मिल लेंगे, बच्चा को दिखाओ मत। और अभिराम ठाकुर भी जानते हैं, चलो चलो हटो यहाँ से हटो, जो दरवाजे में खड़े, हट हट। अरे माना क्या करेंगे, वही माना करके सब भगा रहे हैं। हैं? हैं? भीतर घुस गए, कहते कहते भीतर घुस गए, बच्चा को छुपाएंगे उसके पहले ही घुस गए। ये आफत। हैं? घुस गए, अरे भाभी तुम्हारे पुत्र है देखो, हमारे कितना सौभाग्य है, तो इसको तो प्रणाम करना बहुत जरूरी है। सुन करके तो बड़े जम के जहाँ रोना शुरू कर दिया। भाभी तुम रोते क्यों हो, इतना मंगलमय दिन है, तुम ऐसे रोते हो, ये अमंगल की सूचना है, ऐसे नहीं रोना। तो प्रथम दंडवत किए, बच्चा खिलखिला के हंसना शुरू कर दिया। फिर देखते बच्चा तो ठीक है, मरा नहीं, फिर प्रणाम किया, फिर खिलखिला के हंसा, और जोर से हंसता है बच्चा। फिर देखता है अरे ये तो बच्चा और खिलखिला के हंसता है, फिर प्रणाम किया, और जोर से खिलखिला के हंसता है बच्चा। तब फिर से बोले भाभी तुम्हारे ये बच्चा साधारण नहीं, भगवत तनु है। 15 महीना मातृ जठर में थे, माता वसुधा के गर्भ में वो वीरचंद्र, जिनका नाम वीरचंद्र प्रभु हुए हैं, भगवत तनु भगवान के अंशों से आविर्भूत हुए हैं। 15 महीना थे, निकालते नहीं है, बहुत तपस्या किए हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी ऐसे कहते हैं, सुखदेव जो 12 साल मातृ जठर में थे, मातृ कोख में, हैं, पिता कहते तुम निकालते क्यों नहीं, बोलते माया है हमको घेर लेंगे, हम नहीं निकलेंगे, ये मातृ जठर में हम आनंद में हैं। ऐसा ही निकलना नहीं चाहते। फिर बड़े स्तव स्तुति करके फिर निकले हैं वीरचंद्र प्रभु, 15 महीना मातृ जठर में रह करके। फिर बड़े, फिर भी अभिराम ठाकुर दंडवत किए, 7 बार प्रदक्षिण किए, करके दंडवत करके बड़े प्रसन्नता से, फिर जब बच्चा तो मरा नहीं तब बड़े खुशी हो गए हैं, तो अभिराम ठाकुर को बहुत खातिर किए, जत्न करा करके फिर चले गए। उसके बाद हुआ नित्यानंद प्रभु की कन्या गंगा माता। अब इस बार भी खबर पड़ गया अभिराम ठाकुर का आए हैं, देखेंगे कैसे नित्यानंद प्रभु की कन्या है, भाई ये भी देखना जरूरी है। इस बार भी आ गए ऐसे। हाँ,
आकर इस बार भी वैसे रोना पीटना, वैसे ही सेम हालत, सेम अवस्था। हाँ, वो तो काम ही ऐसा है, भगवत तनु होगा तो ठीक है, नहीं तो मनुष्य तनु होगा तो मरना ही ठीक है। क्या होगा, उस जगत का क्या कल्याण करेगी, ये है। है तो भगवत तनु अभिराम ठाकुर, वो तो साधारण मनुष्य थोड़ी है, साक्षात गोलोक धाम से आए हैं। गंगा माता को 7 बार प्रणाम किए। गंगा माता को कुछ नहीं हुआ। गंगा माता, ये भी भगवत तनु देवी हैं। ये कौन स्वरूप, गंगा जी का अवतार। गंगा, साक्षात गंगा जी के अवतार थे, गंगा माता नाम। ये कईजन बड़े नहीं है, कईजन बड़े नहीं है। एक तो ये अभिराम ठाकुर के प्रणाम से, एक है एक है तुम्हारा ये गोपाल गुरु, एक है गोपाल गुरु, एक है बीरचंद्र प्रभु, एक है गंगा माता, एक है रघुनंदन, हैं, रघुनंदन ठाकुर। एक है मरे नहीं। एक बार क्या हुआ, महाप्रभु एक बार शौच क्रिया में जा रहे थे, तो जीवा को ऐसा पकड़, लीला है, ऐसे जीवा को पकड़ के जा रहे हैं। तो रघुनंदन, नहीं, गोपाल गुरु बादशाह थे, कहते प्रभु आप जीव को पकड़ के क्यों जा रहे हैं? बोलता है देखो हमारे विवश होकर के हमारे हरि नाम निकालता है, शौच क्रिया में जाते हैं, अपवित्र अवस्था में भगवान के नाम करना, इसीलिए जीवा को पकड़ के जाते हैं, जैसे हरि नाम ना उच्चारित ना हो जाए। तो बोलता है प्रभु अगर इस समय में आपका शरीर छूट गया तो आप नाम से वंचित रह जाएंगे। तो महाप्रभु कहते हैं अरे तू तो हमारा गुरु है, तुमने हमको अच्छा उपदेश किया, आज से तू हमारा गुरु है, मैं तेरे को गुरु मानता हूँ। तो नाम हो गया गोपाल गुरु बच्चा, लेकिन महाप्रभु गुरु मान लिया, बोले ये हमारा गुरु है, अच्छा उपदेश किया। माने शिक्षा देने के लिए जगत को, देख हरि नाम किसी भी अवस्था में कहीं भी कैसे भी करो कोई दोष नहीं लगता है। पवित्र अपवित्र कोई भी अवस्था में हरि नाम करने से कोई दोष नहीं लगता है। शौच क्रिया में करो, अपवित्र अवस्था में करो, अपवित्र स्थान में बैठे करो, कहीं भी कैसे भी जैसे तैसे हरि नाम करो। इसमें हरि नाम संपूर्ण फल प्रदान करने में समर्थ है, सर्व शक्ति समन्वित हरिनाम। मंत्र को हर जगह जो बीज मंत्र है उसको तो नहीं करना चाहिए शायद, खैर इस विषय में हमको थोड़ा संदेह है। लेकिन हरि नाम, भगवान के नाम उच्चारण कर सकते हो, ये भी महामंत्र मंत्र ही है। मंत्र ही है। तो अब ये खबर हो गया चारों ओर, सब कहने लगे गोपाल गुरु, गोपाल गुरु, गोपाल महाप्रभु के गुरु, महाप्रभु गुरुकरण किया है। एक बच्चा को महाप्रभु गुरु माने हैं, महाप्रभु का गुरु नाम दे दिया गोपाल गुरु। छोटा बच्चा, इतना तो यह नहीं है। महाप्रभु तो गुरु कह दिए, ये हमारा गुरु है। ओबीराम ठाकुर का बड़ा गुस्सा आया, जी भाई महाप्रभु का गुरु, गुरु माना है, अच्छा तुमका गुरुगिरी मैं दिखाता हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो अच्छा नहीं लगा। जब माँ ठीक है, कृपा किया, अच्छा किया, प्रेम किया, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी है कि महाप्रभु का गुरु बन जाएंगे। एक बच्चा, पसंद नहीं आया ओबीराम ठाकुर के, ये सुन करके मजा नहीं आया। तो मन में बोला चल मैं मजा दिखाता हूँ, अभी गुरुगिरी छोड़ाता हूँ, मैं आके गुरु को ही प्रणाम करूंगा। जानते हैं, प्रणाम करने से वो गुरु भवलीला संग हो जाएगा, वो नित्य लीला में प्रवेश कर जाएगा। गुरु शिष्य पड़ा रहेगा, गुरु चला जाएगा। हाँ, तो अभिराम ठाकुर खबर हो गया गोपाल गुरु, महाप्रभु ने गुरुकरण किया है। गुरुकरण किया है, भाई गोपाल गुरु कौन है, गुरुदेव कौन है, हम उनको दर्शन करेंगे। महाप्रभु जान गए हैं जो अभिराम ठाकुर गुस्सा हो गया, इसका तो प्राण संकट, ये तो मरेगा, ये प्रणाम करेगा तो बस मरेगा, किसी का सामर्थ्य नहीं, स्वयं धर्मराज जाने की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो महाप्रभु कहते हैं हमने गुरुकरण किया भाई, हमारा बदनाम हो जाएगा। तो गोपाल, ए गोपाल तू आजा आजा, आकर तो हमारे गोदी गोदी में बैठ जा, हाँ, हाँ, तू हमारा गोदी में बैठ जा। हाँ, तो आपने गोदी में बैठा लिया, आप दिखते, आप तू मरेगा नहीं, आप कुछ कितने ही प्रणाम करे है। तो गोपाल वही गोविराम ठाकुर आकर के, कहाँ गुरुदेव, कहाँ गुरुदेव को तो दर्शन कराओ, कहाँ तो गोपाल छोटा बच्चा बैठा है महाप्रभु की गोदी में, और प्रणाम किया, 2-4 बार प्रणाम किया तो मरता नहीं। तब
महाप्रभु के मुंह की तरफ दिख हंस रहे हैं, जो तुम्हारी लीला है, तुम चाहते नहीं हो ये मर जाए, ठीक है चलो, ये बच गया, ये गोपाल गुरु। ऐसे ये अभिराम ठाकुर के बहुत विचित्र लीला कहानी है। हाँ, इसके बाद महाप्रभु ज्यादा दिन तो रहे नहीं। इसके बाद महाप्रभु महाप्रभु का अंतर्धान हो गया। अंतर्धान के बाद नित्यानंद बहुत शोक संतप्त होकर के, बहुत दुखी होकर के अंतर्मन हो गए। महाप्रभु के अंतर्धान के 9 साल के बाद नित्यानंद प्रभु खरदा में समस्त भक्त मंडली सबको बुलाए, जो सब आ जाओ, यहाँ थोड़ा कीर्तन अनुष्ठान करेंगे यहाँ। तो सब कीर्तन मंडली जितना है वहाँ सब आए, सब आए, जितना महाप्रभु के परिकार, जितना श्रीखंड से, नरहरि सरकार से लेकर के रघुनंदन से, सब आए वहाँ। बहुत विशाल प्रोग्राम, कीर्तन अनुष्ठान। अद्वैत आचार्य प्रभु आए, अद्वैत आचार्य प्रभु के पुत्र अच्युतानंद प्रभु आए, सब आए वहाँ। आकर के बहुत कीर्तन के, विशाल कीर्तन के महासमारोह, कीर्तन के ध्वनि से जगत एकदम आनंदमय हो गए। लाखों लाखों लोग आए दर्शन करके, ऐसे कीर्तन ध्वनि, कीर्तन सुन करके सब ऐसे विमुग्ध हो गए। फिर नित्यानंद प्रभु मंदिर है ना, श्याम सुंदर मंदिर, अपने मंदिर, मंदिर के बारंदा में आकर के सब कीर्तन कर रहे हैं। दोपहर के समय खड़े होकर के सबको इस तरह से हाथ दिखा रहे हैं, जैसे विदाई, किसी को कहीं जाने का समय जैसे कोई विदाई लेते हैं ना, इस तरह से हाथ हिला रहे हैं, जैसे चिड़े विदाई, अब विदाई ले रहे हैं नित्यानंद प्रभु। सब समझ नहीं पाए, जो हाथ हिला रहे हैं, कोई बात नहीं है। ऐसा करके चले गए, भीतर चले गए। श्याम सुंदर मंदिर में जाके दर्जा दिए है, दर्जा भेजा हुआ है। बहुत समय हो गया, कोई खबर नहीं। शाम होने लगा, कोई खबर नहीं। फिर सब दर्जा खोले, देखते हैं नित्यानंद प्रभु श्याम सुंदर में विलीन हो गए। श्याम सुंदर में विलीन हो गए नित्यानंद प्रभु लीला। हाँ। फिर ऐसा भी कुछ मत है कि उसके बाद वसुधा जानवा माता बहुत रोदन किए, बहुत व्याकुलों के रोदन किए हैं। उनके रोदन में नित्यानंद प्रभु फिर आविर्भूत हो गए, वो श्याम सुंदर से फिर निकाल गए। निकाल करके कहते हैं उन दोनों को लेकर के गए एक चका नामक स्थान। वहां जा करके, वहां जो विग्रह है उसमें नित्यानंद प्रभु विलीन हो गए, ऐसा कहते हैं। वसुधा माता जानवी माता को वहीं पर छोड़ करके वहां पर दोबारा वहां से निकाले, कुछ दिन बाद फिर निकाल के चले गए। फिर वसुधा जानवी माता को लेकर के वहां जाके वहां विलीन हो गए। ऐश्वरिक लीला कौन कहेगा। जैसे महाप्रभु का अंतर्धान संबंध में भी बहुत सारे मतवाद है। कोई कहते हैं महाप्रभु जगन्नाथ में विलीन हो गए, कोई कहते हैं महाप्रभु समुद्र में विलीन हो गए, कोई कहते हैं महाप्रभु रोटा गोपीनाथ में विलीन हो गए। वास्तव में तीनों सत्य है। जुगपत भगवान एक ही साथ 3 जगह विलीन हो गए। ये भगवान का अचिंत्य शक्ति है ना। तो नित्यानंद प्रभु के कथा यहाँ तक ही आज विश्राम। फिर काल हम लोग फिर आगे चलेंगे, जैसे महाप्रभु की इच्छा होगी। फिर हम लोग हो सके तो हम अद्वैताचार्य प्रभु के जीवन चरित्र अब शुरू करेंगे, ऐसे इच्छा है मन में। आप लोगों की कृपा, अ, आप लोगों की शुभकामना, जो इस तरह से महाप्रभु के पार्षदों के जीवन चरित्र यहाँ कीर्तन होता रहे, चलता रहे। उनके प्रेम भूमि, प्रेममय संवाद सबके घर घर, सबके कान में पहुंचते रहे, यही प्रार्थना है। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर। कोई संख्या नियम रखते हैं, 2 लाख 3 लाख या ऐसा कुछ नियम रखते हैं। जो जिस दिन उत्सव होता है या पंगत होता है, उस दिन सेवा में करना पड़ता है।
तो कोई कोई कहते हैं यार हमारा तो संख्या कम हो गया, मुख में तो चलेगा लेकिन संख्या हिसाब तो होगा नहीं, नियम संख्या कम हो गया, मन में दुखी हो जाते हैं, क्या है? देखो बाबा कहते हैं कभी कभी हम लोग संख्या नियम रखते हैं जो हमारे सारा दिन में हम इतना प्रतिदिन हम इतना संख्या नियम रखेंगे, हरि नाम करेंगे। लेकिन कोई कारणवश मान लो कोई अनुष्ठान के कारण, आनुष्ठानिक कोई कर्म के कारण जो हम शंका पूर्ण कर नहीं पाए, उस स्थिति में हमारा तो शंका तो खंडित हो गया, तो क्या होगा? तो वास्तव में शंका है एक काउंटिंग, माने हमारे भजन में जैसे हमारे कमी ना आ जाए। शंका ऐसे रखना चाहिए जो हमके हमको फालतू समय 1 मिनट भी ना मिले। ऐसे खींच के रखो शंका ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे तुमको फालतू समय मिलेगा ही नहीं। चिंता रहेगा हमको शंका पूर्ण करना है। अगर मान लो कम शंका रखोगे तो फालतू समय तुम्हारा क्या मन होगा, आज तो शंका पूर्ण हो गया तो चलो थोड़ा टीवी देख लूँ, थोड़ा सा ये चैनल देख लूँ, थोड़ा सा गप-शप कर लूँ, फ्रेंड सर्किल में जा कर के थोड़ा सा तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए शंका नियम रखने का आवश्यकता है। लेकिन शंका नियम में जो प्रकृष्ट भजन ऐसा नहीं है। भजन माने ये मन की तन्मयता, तल्लीनता, जहाँ जाकर के मन भगवत चिंतन में एक तल्लीन हो जाएगा। और क्या, नाम अखंड मुख से पलक के लिए भी छूटना नहीं चाहिए। इसमें शंकर संख्या अगर ना भी रहे तो वो भी कोई हानिकारक नहीं है, अगर तुम्हारे मुख में अखंड भगवान का नाम चलता रहे तो। नाम स्वयं सरल संपूर्ण समस्त फलप्रद। इसीलिए शंका कम हुआ लेकिन तुम्हारा भजन, तुम्हारे मन जो भगवत चिंतन में एक, कभी कभी ऐसा होता है जो शंखन कर रहे हैं लेकिन भजन में ऐसे मन की तल्लीनता स्थिति आ गई जो शंखा खींचना हमारे लिए कष्टदायक हो जाता है। मन भगवत चिंतन में तल्लीनता, आप मन को हटा के आप लो खींचो, तो मन को हटाना पड़ता है ना, तो ये भी बाधक हो जाता है साधक के लिए, बहुत कष्टदायक हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में शंखा की तरफ ध्यान मत दो। इस स्थिति में आंख बंद करके भजन करो। देखो 1 घंटे में तुम कितना नाम करते हो, फिर घड़ी देखना, तुम्हारे मन जितना समय लगता है उतना समय तुम भगवत चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता के साथ नाम करते रहो। फिर देखो हम 2 घंटा हो गया, अच्छा 2 घंटे में हमारा कितना शंका होता है, इतना शंका होता है, बस थोड़ा सा कम करके ही रख दो, थोड़ा सा कम करो, जितना होना चाहिए उससे कम करो। तो इसमें कोई नुकसान नहीं ना, भगवान असंतुष्ट हो जाएंगे ऐसा नहीं है, है ना? इस तरह मने देखना चाहिए जो मन के जो तल्लीनता, ये इसके तरफ ध्यान ज्यादा देना चाहिए। इसके तरफ ध्यान, मन की तल्लीनता हो, नाम में हो, लीला चिंतन में हो, रूप चिंतन में हो, भगवत चिंतन में तल्लीनता, नाम के सहित ऐसे चिंतन करना बहुत जरूरी है। है ना? अच्छा, जय जय श्री राधेश।